मैं बताऊं तो मेरी जो भी है, आप लोग तो मुझे सपोर्ट करते ही करते हैं। मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड तो सबसे पहले, लेकिन हाँ बच्चों का हाथ भी बहुत ज्यादा रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि फैमिली और रिलेटिव सबको लेके आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी रिलेटिव होते हैं ना, वो कभी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, हमेशा खड़े होते हैं आपको परेशान करने के लिए। तो जब मैं इधर उधर से कुछ परेशान हो जाती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मन करता है कि छोड़ दो, ब्लॉगिंग छोड़ दो, सब चीज चलो जाने दो, खुश रहो। लेकिन जिया है, यही बैठी है, वो क्यों, आप क्यों नहीं बनाएंगी? मुझे ना मम्मी की तरह डांटती है, क्यों नहीं बनाएंगी, चलिए चलिए मिलके बना लेते हैं, चलिए नहीं आप ही करिए, कम से कम आपका मन तो लग रहा है। कभी ऐसे ऐसे करके ना मुझे डांटेगी, ये डांटेगी, वो आएंगे, जीसू आएगा। अगर मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, अगर कभी कभी इंसान हूँ, थक जाती हूँ ना, कभी कभी मन नहीं करता है, तो थैंक्स या थैंक यू ऐसे करने रहते, तो वो मेरे पर गुस्सा आने लगता है कि मम्मी आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो क्या इसका मतलब कि आपको वो, आप थक रही हैं? आप तो पहले आपको बहुत अच्छा लगता था। फिर से मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सपोर्ट करने के लिए बहुत है। आप लोगों के इंग्लिश के जितने भी कमेंट आते हैं ना, लंबे चौड़े जो भी, तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो आप लोग को पता है, तो सारे रिप्लाई जीसू पढ़ के मुझे बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे है। तो कहीं ना कहीं यही तीन जो है ना, ये मेरी दुनिया है। अब मुझे बहुत सपोर्ट किए, और एक और जिन्होंने बहुत सपोर्ट किए, मम्मी मेरी। जब मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की थी तो मेरे पास कुर्तियां उतनी नहीं थी, मैं उतना शॉपिंग नहीं करती थी, तो मम्मी ही मेरे लिए ले लेके आती थी कुर्ती की, एक ही कुर्ती ब्लॉग में पहनती हो, ये इसको पहन लो, उसको पहन लो, तो सपोर्ट करती थी। और यही है चारों लोग जो मुझे बहुत सपोर्ट किए। बाकी तो फैमिली है ही सपोर्ट करने के लिए। जब स्टार्ट में क्या, अभी भी मैं जब सबके साथ बैठती हूँ, और जैसे ही मैं फोन उठाती हूँ ना ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, तो लोग उठ उठ के भागने लगते हैं। बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि एक फैमिली की ब्लॉगिंग होती है, आप लोग भी चाहते हैं ना कि सब कोई आए और है। लेकिन जब मैं स्टार्ट में हुआ ना, तो मुझे बहुत गंदा फील होता था कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं चाहती थी कि मेरी सारी फैमिली, सब लोग खूब एंजॉय करे, आए। लेकिन जैसे मैं स्टार्ट करती थी ना, तो लोग उठ उठ के जाने लगते थे, पीठ पीछे बुराई भी करते थे, रामलीला कर रही है, नौटंकी कर रही है, तो ऐसा सुनते थे, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिए। शायद अगर ध्यान दिए होते तो आज यहाँ नहीं होते। हस्बैंड हमेशा बोलते थे, अरे हटाओ, छोड़ो, जाने दो, करने दो, यही लोग हैं, कल को तुमको पूछेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग के उसमें इतना नहीं होता है, फ्रीडम नहीं मिलती है, नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी मुझे कोई चीज के लिए रोक टोक नहीं किए। तो लोग कहते हैं कि माँ बाप लड़कियों का दुख समझते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जिसके हस्बैंड अच्छे हो ना, तो माँ बाप नहीं, हस्बैंड भी दिल की बात समझते हैं, सपोर्ट करते हैं हमेशा। मुझे आज मैं जो साल भर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, साथ में फैमिली चला रही हूँ, सब कुछ, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। कोई अगर बाहर कुछ कह देता है ना, जो लोग हैं कहने वाले, वो कहते ही हैं, उनके मुंह पर आप नहीं वो कर सकते, को इग्नोर किए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो, हम लोग ऐसे चलते हैं। मेरे ख्याल से जितनी भी ब्लॉगर हैं, जब लेडीज निकलती कोई काम करने के लिए ना, तो लोग होते ही हैं उनको गिराने के लिए सबके। लेकिन एक यूट्यूबर होना बहुत बड़ी बात है। आप अपनी फैमिली से टाइम निकाल के आप ब्लॉग बनाते हो। सोचते होंगे ना आप लोग कि 10 मिनट का ब्लॉग बनाना यूं है, ऐसा नहीं होता है। कैमरा सेट करना, हर चीज देखना कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
और उसके बाद अगर आप किचन में भी कुकिंग शूट कर रहे हैं, उसमें भी अगर जो 10 मिनट का रहता है ना खाना, वो उसको आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और मेरे हस्बैंड ना, सबको ही जानता है कि बहुत गुस्सैल है, उनको टाइम पे ही सब चीज मिलना है और उनको ऐसा नहीं है देर सबेर वाला कोई चीज उनको पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये साल भर में कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग बाद में करूँ, लेकिन उनका खाना पहले बनाऊं, उनको टाइम से दूं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता था कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, देर हो गया, लेकिन ये कभी मुझसे, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किए ना, तब से एक चीज अच्छा है कि मेरे घर में कभी कोई टेंशन नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हम लोग बहुत खुश हैं, इससे बहुत खुश है। भले ही मैं बिजी हूँ, जो भी है बहुत खुश हैं, क्योंकि इतनी बिजी है ना कि मुझे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये कुछ टेंशन नहीं है। नहीं तो पहले क्या था, वो उसका टेंशन, वो ऐसा बोला, वो वैसा बोला। अब हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जो बोला, जो हंस के बात किया ठीक है, जो नहीं बोला वो नहीं बोला, उसका मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। और जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, ऑपरेशन में ही मैं समझ गई थी कि कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, सब चीज। आज मैं आप लोगों से खुल के बात कर रही हूँ और ऐसा कोई वो नहीं था बताने का, लेकिन लाइफ जो होती है ना, इंसान देखता है कि बहुत ज्यादा खुश है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कोई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बहुत ही ज्यादा हम लोग टफ लाइफ देखे हैं। जब मैं ऑपरेशन करके आई थी, तो एक दिन मैं अपने मैके में वहीं पे ये छोड़ दिए थे मुझे कि तुम रहो, क्योंकि घर पर आओगी तो आराम नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं एक दिन भी अपने मैके नहीं रही। मैं इनसे बोली कि आप आ जाइए मुझे, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था कि यहाँ आने के लिए परेशान, वहां मन नहीं लग रहा था। और जब मैं आई ना, मेरे बच्चे पहले कुछ भी काम नहीं करते थे, जिया भी कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, तो ये तीनों लोग तो जैसे लगा कि बहुत बहुत काम किए थे, बहुत इन लोग मेरा सपोर्ट करते थे। मेरे पेट में ना पूरे में टाका लगा था, जैसे एक ऑपरेशन हो रहा था और वो खराब हो गया था, यानी कि उसी में तो फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ। तो जो पहले कट पीट हुआ था पेट पे वो तो ठीक, फिर दूसरा भी कट पीट हुआ था। तो समझिए पूरे पेट पे ना टाका लगा था मेरे। और मेरे हस्बैंड को खाना बनाना नहीं आता था, बच्चे छोटे थे, तो दुपट्टा भिंगो के मैं पेट पे बांध के खाना बनाती थी। और बर्तन धोना ये जिया ये लोग करते थे, कभी कभी जीसू झाड़ू तक लगाया, पोछा। तो हम लोग की जो लाइफ थी ना, वो उसी में रह गई। तो मैंने देखा था कि मैं बोली कि जबकि घर से भी सब लोग आने के लिए परेशान रहते थे कि मैं काम कर दूं, मैं खाना बना दूं। और हाउस हेल्पर मेरे हस्बैंड कभी उनको पसंद नहीं करते हैं, कि बोले कुछ भी है तो मैं कर लूंगा, लेकिन कभी नहीं रखूंगा। तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि अब मैं दिन दुनिया के बारे में नहीं सोचूंगी, दुनिया क्या कहती है उसे साइड में रख के ना, मेरा सारा फोकस बस मेरी फैमिली पे रहेगा। और जो भी है तो अब इनके लिए कुछ करना है। तो सैलरी आ गई है और ये सैलरी मैं पूरा मेरे बच्चों पे और इनके ऊपर खर्चा करना चाहती हूँ। और कुछ पैसा मैं रख दी हूँ। पहले तो जितना, जब ये बैंक से निकाल के लाए ना, तो सबसे पहले मिठाई लेके फातिहा कराए और पूरे घर को मिठाई खिलाए। सब लोग बहुत खुश थे। खुशी सबके लिए है और सब लोग बहुत खुश थे। और कुछ पैसा मैं रख दी अजमेर शरीफ जाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैं कभी अजमेर शरीफ नहीं गई थी और मेरे बहुत दिनों की तमन्ना थी कि मैं अजमेर शरीफ जाऊं। तो जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था ना, तब मैं बोली थी कि मेरी जब फर्स्ट सैलरी आएगी ना, तब मैं अजमेर शरीफ जाऊंगी। लेकिन अभी कोरोना का वो है तो कहीं जा नहीं सकते, तो इसीलिए पैसा निकाल के रख दिए हैं। जब सब नॉर्मल हो जाएगा ना, तो अजमेर शरीफ घूम के आएंगे। और बाकी जो पैसा है तो वो बच्चों की शॉपिंग, बच्चे जो चाहे जिया कितना दिखाओ चेहरा दिखाओ। तो ये लोगों की लिस्ट एकदम तैयार है, मम्मी ये दिलाइएगा, मम्मी वो दिलाइएगा। तो मैं अपने बच्चों को पूरा सब चीज पूरा करूंगी, शौक। और आप लोगों से मैं एक बार बताई थी ना
कि मैं बच्चों को जब कभी शॉप पे ले जाती हूँ तो मैं कहूंगी कि जाओ बेटा चॉकलेट ले लो, तो ये 5 रुपए के मन से भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि इस बार बच्चे अपनी पसंद से चॉकलेट खाएं और मैं पैसा दूंगी। ये जो सैलरी है ये पूरा इन्हीं लोगों की है। और जाते जाते अब बता दूं कि कितनी सैलरी मिली है। जब भी ये बताना सबसे बड़ा टफ काम है। पहले जब मैं सबकी देखती थी कि वीडियो बताते हैं कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई है, मैं साइकिल खरीद सकता हूँ, मैं ये फोन खरीद सकता हूँ, मैं ये, क्योंकि यूट्यूब पे अपनी सैलरी ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग ऐसे बताते हैं। तो मुझे हंसी आती थी अरे क्या बता रहे, लेकिन जब आज मेरे ऊपर पड़ी है ना तो बहुत टफ है। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट इतनी आई है कि मैं एक एंड्रॉयड फोन ले सकती हूँ अपने लिए। आप लोग बोर तो नहीं होंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण शुरू कर दी, लेकिन हाँ ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ना कि दी मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है, इसी वजह से। तो देखिए हर किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, हर कोई लेके चलता है। तो उसको मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, सब चीज छोड़ दीजिए, और जो भी आप लोग जब चैनल स्टार्ट करते हैं ना तो ईमानदारी से करिए, कोई भी फेक काम मत करिए। सब्सक्राइबर अपने जो भी रखिए वो एक ही सब्सक्राइबर रखिए, लेकिन रियल रखिए। उससे क्या होगा, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और तब आपकी जो वीडियो है ना वो आगे जाएंगे और तब आपको कुछ फायदा होगा। नहीं तो सब्सक्राइबर आप कितने भी रख लीजिए कोई फायदा नहीं है, ना आपके व्यूज आएंगे और ना ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अगर मान लीजिए आप 1000 सब्सक्राइबर ले आए, वो ऑप्शन बहुत है कि आप सब्सक्राइबर ला सकते हैं, वो एक दिन में भी आ सकता है, लेकिन वो सब्सक्राइबर आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं। आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, लेकिन आप व्यूज कहाँ से लाएंगे, एड किस पे चलेगा, आपके जो भी है पैसे कैसे बनेंगे, क्योंकि अब व्यूज ही नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो व्यूज आने के लिए सब्सक्राइबर आपके रियल चाहिए। मेहनत करिए और जो भी काम करिए ना किसी का देखा देखी नहीं करिए, आप अपने खुद का कंटेंट लाइए और मेहनत करिए, जो भी आता है वो करिए। लोग ऐसे नहीं है कि उनको सिर्फ अच्छा महल ही चाहिए, क्योंकि आप लोग देखें कि मेरे पास महल नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि इतने छोटे से घर में मैं कैसे बनाऊंगी वीडियो। जब मैं कभी खाना बनाने के लिए जाती थी ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं सोचती थी कि उसके घर देखो, सभी के घर थे बहुत अच्छे अच्छे थे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा। तब मैं जब भी कभी डिमोटिवेट होती थी ना, तो मैं रियल बता रही हूँ, आज अपने दिल की बात बता रही हूँ, तो मैं नाजिया शेख के ब्लॉग देखती थी। जब भी कभी मैं डिमोटिवेट होती थी तो नाजिया शेख के देखती थी। आज वो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, लेकिन एक समय था, अगर आप उसके पहले के ब्लॉग देखेंगे ना, वो बहुत मेहनत करी थी। तो जब भी मैं होती थी तो मैं उसके ब्लॉग देखती थी और बहुत हिम्मत मिलती थी कि वो अगर एक रूम में इतना सब कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस उसी को देख देख के मैं आगे बढ़ी और सीखी। उसके बाद फिर दीपक दिया खन्ना ब्लॉग, मेघा ने मेरा सपोर्ट किया, तो मैं उससे बहुत आगे बढ़ी। उसका तो हमेशा मैं थैंक यू बोलती हूँ उसको, क्योंकि इसलिए उसका ज्यादा एहसान मानती हूँ ना। थैंक यू इसलिए निकलता है क्योंकि आप किसी से बोल के कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, वो कर दो, अगर वो कर दिया तो चलिए ठीक है, ये अरे बोले, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं है। मैं उसके ब्लॉग भी नहीं देखती थी, रियल मैं बताऊं तो उसके ब्लॉग भी नहीं देखती थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे सपोर्ट किया। क्या सोच के सपोर्ट किया वो वही जानती है, बहुत अच्छी है। उसके ब्लॉग देखती हूँ ना तो उसके लिए ना कुछ भी कमेंट करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे वो लड़की इतना अच्छा अच्छा ब्लॉग ले आती है। शायद उसकी जगह मैं होती है, मैं तो कभी नहीं कुछ कर पाती, क्योंकि जब कभी ये कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि खाना कुछ बनता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता, जैसा लगता है कोई है ही नहीं। और फिर भी वो लड़की बहुत मेहनत करती है, उससे लोग उल्टा सीधा बोलते फिर भी एडजस्ट करती है, पता नहीं कैसे। मैं तो
मैं कुछ भी नहीं कर, लेकिन वो बहुत अच्छी है, बस यही कहूंगी। तो चलिए, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है तो शायद कट करके भी अपलोड कर सकती हूँ, नहीं तो ऐसे भी अपलोड कर सकती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तो खुशखबरी है, मिठाई खाइए और बच्चों को अब दिलाना है। क्या दिलाऊंगी, क्या लेंगे बच्चे, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना। चलिए फिर मिलते हैं।